हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है मेरियोलियोना से। यहाँ मेरियोलियोना ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया होता है। उसने एसियर सिल्वा को हरा दिया होता है। एसियर सिल्वा, जो कि नोएल सिल्वा की मदर है और एक लेजेंडरी मैजिक नाइट मानी जाती थी, खुद मेरियोलियोना को देखकर शॉक में आ जाती है और कहती हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। मतलब साफ है, मेरियोलियोना का पावर लेवल लिटरली मॉन्स्टर क्लास है। दूसरी तरफ ये सब देखकर लूशियस पूरी तरह से अनॉय हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूचर उसने देखा था उसमें मॉर्गन और असियर सिल्वा हारती नहीं। अब लूशियस फाइनली सीरियस हो जाता है और वो एक मैसिव अटैक लॉन्च करता है। इस स्पेल का नाम होता है गारगेंटुअन अल्टीमेट मैजिक। ये अटैक नॉर्मल मैजिक नहीं है, इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजिक एक साथ कंबाइंड है और ये सीधा नीचे मौजूद सभी लोगों को टारगेट कर रहा होता है। अटैक इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम कवर हो जाता है। लूसियस कहता है, अब एक नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत करने का टाइम आ गया है। मतलब उसके हिसाब से ये डिस्ट्रक्शन एक्चुअली ह्यूमैनिटी के परफेक्ट फ्यूचर के लिए है। क्लासिक लूशियस आइडियोलॉजी। अब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। आस्था और यूनो ये अटैक देखकर पैनिक में आ जाते हैं। दोनों डेस्परेटली सोच रहे होते हैं कि इस मैसिव अटैक को कैसे रोका जाए, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। तभी फुएगोलियन वहां एंट्री मारता है। फुएगोलियन अचानक बैटलफील्ड में आ जाता है और आस्था यूनो से कहता है, तुम दोनों बस लूशियस पर फोकस करो। मतलब सिविलियंस को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। और फिर फाइनली जो फैंस वेट कर रहे थे वहां पर फुएगोलियन यूज करता है अपनी फायर स्पिरिट को। यहीं पर मेरियोलियोना और लियो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तीनों सिबलिंग्स साथ खड़े होते हैं। लूशियस का जो अल्टीमेट मैजिक क्लोवर किंगडम पर गिरने वाला होता है, उसे रोकने के लिए तीनों वर्मिलियन सिबलिंग्स अपनी ओवरवेलमिंग फायर पावर को मिलाकर एक कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं और लूशियस के एक्सट्रीम अल्टीमेट मैजिक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आस्था और यूनो पर। जब वो तीनों लूशियस के अटैक रोक रहे होते हैं, उसी टाइम आस्था और यूनो डायरेक्ट लूशियस पर चार्ज कर देते हैं। दोनों लाइटनिंग स्पीड से लूशियस पर अटैक कर रहे होते हैं। लूशियस को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता। हमें दिखाया जाता है कि आस्था और यूनो एक होकर फाइट कर रहे हैं। फिर दोनों एक सेकंड के लिए रुकते हैं। लूशियस भी उन्हें ही देख रहा होता है। तभी वो दोनों लाइटनिंग स्पीड से मूव करते हैं और लूशियस के मूव करने से पहले ही डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ रिवील होता है कि लूशियस ने दोनों अटैक्स को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है। हालांकि ये ब्लॉक करना उसके लिए आसान नहीं था। लूशियस के दोनों हाथ ऑलमोस्ट टूट चुके होते हैं। लूशियस अपने मन में एक्नॉलेज करता है, यूनो की डिवाइन स्पिरिट और आस्था का डेविल यूनियन अब पूरी तरह परफेक्ट फ्यूजन बन चुके हैं। ये सब लूसीफेरो के साथ हुई फाइट के दौरान हुआ होगा। अगर तुम दोनों अकेले फाइट कर रहे होते तो तुम कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। लूसियस इंस्टेंट रीजनरेशन कर लेता है। उसके दोनों हाथ जो ऑलमोस्ट टूट चुके थे पूरी तरह रीजनरेट हो जाते हैं। ये सीन फिर से प्रूव करता है कि लूसियस की पावर कितनी अनरीजनेबल और ब्रोकन है और क्यों वो फाइनल थ्रेट है। इसके बाद लूसियस लगातार अलग अलग टाइप्स की मैजिक अटैक्स एक के बाद एक आस्था और यूनो पर स्पैम करने लगता है। जब आस्था और यूनो उसकी तरफ चार्ज कर रहे होते हैं, लूशियस कहता है, आई एम द विजर्ड किंग। तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ, तुम मुझे कभी डिफीट नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ आस्था और यूनो लूसियस के सारे अटैक्स को अपने सोर्ड्स से काटते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों एक साथ जवाब देते हैं, विजर्ड किंग, यू सेड तुम कुछ भी नहीं समझते एंड नो वन एक्नॉलेजेस यू। जो विजर्ड किंग हम बनना चाहते हैं वो ऐसा होगा जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे। इस पॉइंट पर फाइट इतनी तेज हो जाती है कि नॉर्मल मैजिक नाइट्स जो दूर से देख रहे होते हैं उन्हें आस्था, यूनो और लूशियस दिखाई ही नहीं देते। रेजिडेंट्स को सिर्फ हवा में मूव करती हुई फ्लोटिंग लाइट्स और चमकते हुए पॉइंट्स दिखते हैं। ये लाइट्स असल में लूसियस, यूनो और आस्था की मूवमेंट्स हैं, जो ह्यूमन परसेप्शन से बहुत आगे निकल चुकी हैं। इसके बाद लूसियस आसमान में पोर्टल ओपन करके शॉट्स फायर करने लगता है, लेकिन आस्था और यूनो अपनी सोर्ड से सारे शॉट्स ब्लॉक कर लेते हैं। आस्था फाइनली लूशियस के काफी क्लोज पहुंच जाता है, लेकिन तभी लूशियस पूरी की पूरी दीवार आस्था पर फेंक देता है, जिससे आस्था की मूवमेंट एक मोमेंट के लिए रुक जाती है। आस्था की रुकी हुए मोमेंट का फायदा उठाते हुए यूनो इंस्टेंटली आगे बढ़ता है और लूसियस पर एक पावरफुल स्लैश मार देता है, लेकिन लूसियस अपनी सोर्ड से उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। यहाँ आस्था और यूनो का कोऑर्डिनेशन बहुत परफेक्ट हो चुका होता है। एक का रुका हुआ मोमेंट भी दूसरा तुरंत कवर कर लेता है। फाइट के बीच ही लूसियस पहली बार ओपनली यूनो की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है और कहता है, तुम्हारी मैजिकल पावर एब्सोल्यूट है यूनो, तुम सच में अमेजिंग हो। तुम सुप्रीम रियल्म तक पहुंच चुके हो। तुम तो मुझ तक भी पहुंच सकते हो, विजर्ड किंग तक। मैं खुद तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। फिर भी क्यों तुम ऐसे फ्लॉ वाले इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। यहाँ लूसियस साफ तौर पर आस्था को मैजिकलेस कहकर नीचा दिखा रहा होता है। यूनो तुरंत लूसियस की सोच को गलत साबित करता है और कहता है, मैजिकल पावर इसका इससे
कोई लेना देना नहीं है। यूनो का मतलब है कि किसी इंसान की वैल्यू उसकी मैजिक पावर से तय नहीं होती। फिर यूनो सीधे लूसियस को उसकी औकात दिखा देता है और कहता है, जिस राइवल को मैं सरपास करना चाहता हूँ वो है आस्था, और तुम मेरे लिए इनफ नहीं हो। यूनो के ये वर्ड्स सुनकर आस्था स्माइल करने लगता है। लूसियस का चेहरा बदल जाता है, उसकी आइडियोलॉजी पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाती है। लूसियस अपने आसपास सॉलिड एनर्जी बॉल्स क्रिएट करता है। ये बॉल्स प्योर मैजिक एलिमेंट्स से भरे हुए होते हैं। लूसियस गुस्से में कहता है, जो कह रहे हो उसे अभी वापस लो। मैं ऐसे फ्लॉ वाले इंसान के बराबर नहीं हूँ। ऐसा इंसान इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लायक ही नहीं है। इसके बाद लूसियस उन एनर्जी बॉल्स को लाइटनिंग स्पीड से आस्था की तरफ शूट कर देता है। आस्था अपनी सोर्ड से अटैक्स रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हर हिट आस्था पर भारी पड़ता है। लूसियस बस स्माइल करता है, जैसे आस्था को नीचा दिखा रहा हो। दूर खड़े लोग आस्था को होप भरी नजरों से देख रहे होते हैं। आस्था फाइनली बोलता है, चाहे ये अनफेयर हो, चाहे ये इम्परफेक्ट हो, किसी और को हमारे साथ जो चाहें वो करने देना सही नहीं है। ये मेरी लाइफ है। आस्था अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने कभी गॉड से ऐसा नहीं मांगा था। मुझे जो सफरिंग सहना पड़ा उसकी वजह ये थी कि मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं थी। ये मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हें कभी भी ऐसी मनमानी करने नहीं दूंगा। यूनो फिर से लूसियस पर अटैक करता है, लेकिन लूसियस उसे फिर से डॉज कर लेता है। यूनो गुस्से में कहता है, यू रियली आर अ वर्थलेस गाय। आस्था कहता है, आखिरकार तुम जूलियस तो नहीं हो। तुम जैसे इंसान को कभी कोई एडमायर नहीं करेगा। इसके बाद आस्था पूरी स्पीड से लूसियस पर डायरेक्ट सोर्ड अटैक करता है। इस मोमेंट में लूसियस पहली बार कांपने लगता है। आस्था और यूनो की बातों से लूसियस कंप्लीटली प्रोवोक हो जाता है। लूसियस जोर से आस्था को थ्रो करता है। आस्था एक बिल्डिंग से जा टकराता है। लूसियस चिल्लाते हुए कहता है, चुप कर, मैं विजर्ड किंग हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आस्था और यूनो हार नहीं मानते और कहते हैं, हमारा सपना है विजर्ड किंग बनना, और हम तुम जैसे इंसान से कभी नहीं हारेंगे। इसके बाद दोनों लगातार नॉन स्टॉप स्लैशेस एक्सचेंज करने लगते हैं। फाइट और भी ब्रूटल हो जाती है, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, लूसियस के साथ क्या हो रहा है? क्या आस्था और यूनो उसकी एब्सोल्यूट पावर को मात दे पाएंगे?